IC 11 जनरल इंश्योरेंस प्रैक्टिस की मॉक टेस्ट हम देखते हैं। प्राइमरी पर्पस ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है? एलिमिनेट द रिस्क, रिस्क को एलिमिनेट कैसे कर सकता है? ट्रांसफर भले कर सकता है, प्रॉफिट नहीं अर्न करना है, अवॉइड लीगल एबिलिटीज नहीं। तो इसका आंसर होगा प्राइमरी पर्पस ऑफ इंश्योरेंस का टू ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। देन नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस? अटमोस्ट गुड फेथ तो है, इंडेमनिटी है, प्रॉफिट जनरेशन नहीं होता है, गारंटीड प्रॉफिट नहीं होता है, देयर आफ्टर इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी है, तो ये हमारा नहीं है। द नेक्स्ट, द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश इन विच सिटी? तो ये कोलकाता में है, बट इसका एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी थी, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में 1818 में। उसके बाद इंडियन ओन इंश्योरेंस कंपनी ट्राइटोन इंश्योरेंस कंपनी थी, जो 1857 कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा किया गया था। देयर आफ्टर 1912 में इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई। उसके बाद LIC 1956 में। तो इन सबको देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, द रेगुलेटरी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI ये 99 में आया था, और 2000 से काम इन्होंने स्टार्ट करना चालू किया। द मेन पर्पस था टू रेगुलेट एंड प्रमोट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, विच इज नॉट द टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो हेल्थ तो है ही, एग्रीकल्चर है, क्रेडिट इंश्योरेंस है, केवल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। देयर आफ्टर, व्हाट इज द लीगल बेसिस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया? इंडियन पैनल कोड तो नॉर्मल है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। ध्यान रहे, GIC भी उसी टाइम में आया था। हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, including the principle like offer, acceptance, consideration, and utmost good faith. Which section in the insurance company outline the actual cover? तो ऑपरेटिंग क्लाउज में प्रियम्बल, फर्स्ट पार्ट, ऑपरेटिंग क्लाउज, शेड्यूल एंड एक्सेप्शंस। ये पॉलिसी बॉन्ड के चार पार्ट होते हैं। ऑपरेटिंग क्लाउज जो एश्योरिंग क्लाउज है, आउटलाइन एंड एक्चुअल कवर देता है। एक्चुअल कवर वहां पे प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो सेक्शन, विथ सेक्शन ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी आउटलाइन द एक्चुअल कवर, तो हमारा ऑपरेटिंग क्लाउज ही आएगा। द नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रा प्रोफेनेटम रूल? ये क्या है? तो कॉन्ट्राफेटम रूल, ये रूल स्टेट दैट देयर इज एन एम्बिग्यूटी ऑफ पॉलिसी। अगर पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम है, ये एक लेटिन वर्ड है, प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम है, एम्बिग्यूटी इन पॉलिसी वर्डिंग में, द इंटरप्रेट अगेंस्ट द इंश्योरर हु ड्राफ्ट ऑफ द पॉलिसी। तो इसका मीनिंग वही होता है, अगेंस्ट, इंटरप्रेट एम्बिग्यूटी या एम्बिगुअस टर्म्स अगेंस्ट द इंश्योरर। विच डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रपोजल फॉर्म को एक बेसिक बेसिस माना जाता है। प्रपोजल फॉर्म इज द बेसिस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एज कंटेन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द प्रपोजर विच द इंश्योरर relies on the issue of the policy। तो बेसिस ऑफ पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट वो प्रपोजल फॉर्म होता है। प्रपोजल फॉर्म इज ऑलवेज फिल्ड बाय द कस्टमर। व्हाट इज द रोल ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी? इंडोर्समेंट का क्या कोई रोल रहता है? तो हम लोग अमेंडमेंट को ही देखते हैं। इंडोर्समेंट रूल यूज टू अमेंडमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस एंड सम एश्योर। अगर कुछ चेंजेस करना रहता है, कुछ एडिंग एक्सक्लूजन है, एक्सटेंसिव वर्ड है, तो हम, तो टाइप ऑफ इंडोर्समेंट पॉलिसी, रोल ऑफ इंडोर्समेंट होता है। अब एक बार हम टोटल क्वेश्चन देखते हैं जो अभी हम लोगों ने देखा है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंश्योरेंस? फाइनेंशियल, ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क होता है। नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, गारंटी प्रॉफिट नहीं है। फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी कलकत्ता में, कौन सा? ओरिएंटल। 18, ये उसके 1818 में, 1857 में
फर्स्ट कंपनी ट्राइटन, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1912 में, इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनी, और 1956 में एलआईसी। आईआरडीए 99 में आया। किसके लिए आया? प्रमोट एंड रेगुलेट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, विच इज नॉट द टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस, द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी। लीगल बेसिस ऑफ लीगल बेसिस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Which section of the policy, insurance policy, outline of the actual cover provided, the operating clause? What is the purpose of contra proferentum? तो ये कुछ interpret ambiguity terms against the insurer. तो ये हमारा basis of contract, proposal form. What is the role of endorsement? To amend. Endorsement के द्वारा हम policy bond में कुछ amendment करते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये 10 क्वेश्चंस देखे हैं, 10 10 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी देखा।